हेलो माय फुट। ओके, हेलो योर फुट। यू, तुमसे तो मैं कभी बात नहीं करूंगी। अरे वाह, कितना अच्छा डिसीजन लिया है तुमने। मैं तो बहुत हैप्पी हो गया। यू मी, अच्छा अब ये भी बता दो कि तुमने डिसीजन क्यों लिया, ताकि मुझे भगवान से पूछना ना पड़े कि मैंने क्या इतने अच्छे कर्म किए कि अनन्या ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? तुम बताते हो क्या सारी बातें मुझे? अब ठीक है, मत बताओ। रुको, देखा, तुम्हें तो मेरी कोई कह रही नहीं है। कैसे फ्रेंड हो तुम? अरे कभी कहती हो कुछ बताते नहीं हो, कभी कहती हो कुछ पूछते नहीं हो, चाहिए क्या तुम्हें? सॉरी। सॉरी, अच्छा इतनी सी बात है। अरे तो बोल दो ना सॉरी, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बोलो। ओह, दिल बड़ा है तुम्हारा? दिल बड़ा है तुम्हारा? गलती तुम्हारी है और सॉरी मैं बोलूं? हर टाइम गलती तुम करते रहो और सॉरी मैं बोलूं? मैं क्यों बोलूंगी सॉरी बोलूं? विवान, अरे विवान, समझाओ अपनी बहन को। विवान, तुम ये धरो, तुम ही बताओ इसे ये कैसा फ्रेंड है? दीदी मेरे तो भैया है, मैं कैसे बताऊं? हाँ। मैं बताती हूँ कैसा फ्रेंड है ये। बहुत ही ज्यादा बुरा फ्रेंड है ये। इसने मुझसे ये छुपाया कि यही बालवीर है। नकाबपोश ये है, ये भी छुपाया इसने मुझसे। और बोलता है कि मैं इसे सॉरी बोलूं। अब तुम ही बताओ, इसने गलत किया कि नहीं? ये सब तुम्हें कैसे पता? हाँ? विवान, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? इसकी याददाश्त नहीं मिटाई। अरे भैया, ओ हेलो, गलती तुम्हारी है तो तुम विवान को क्यों डांट रहे हो? अरे क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है जो माँ के कान खींचने से ही समझ जाएगा। भैया आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, समझता तो मैं माँ के कान खींचने की बात भी नहीं हूँ। और दीदी एक सेकंड ना भैया, दीदी एक सेकंड। भाई दीदी, मैंने आपको सब समझाया था ना कि देवू भैया से प्यार से बात करना, लेकिन हाँ प्यार से बात नहीं कर सकती थी क्या देवू भैया से? देखा, गलती तुम्हारी है और ये मुझे डांट रहा है। अरे विवान, रन्या को डांटने से क्या फायदा? गलती तुम्हारी है ना। भैया मैं दीदी मैंने आपको कब डांटा? हाँ अब देखिए सारा ब्लेम मुझ पे आ रहा है। हाँ। देखा, मिस्टेक तुम्हारी है और ये मुझे ब्लेम कर रहा है कि मैं डांट रही हूँ। नहीं, लेकिन ब्लेम तो तुम मुझे कर रही हो और गलती तो सच में इसकी है। भैया मेरी क्या गलती इसमें? अरे विवान देखो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा छोटा बच्चा कहता रहता हूँ। इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने। अरे भैया फिर छोटा बच्चा, गलती आपसे नहीं होती क्या? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं याददाश्त मिटा चुका होता। ऐसा कैसे चलेगा? अरे भैया तुम दोनों ना टॉपिक चेंज मत करो, मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे। और अब मैं तभी मानूंगी जब मुझे कुछ स्पेशल मिलेगा। हाँ? वरना तुम मेरे फ्रेंड नहीं और तुम मेरे भाई नहीं। अब आई मीन तुम मेरे भाई नहीं और तुम मेरे दोस्त नहीं। समझ नहीं आ रहा है ये शक्तियाँ वापस आने पे खुश है या फिर गुस्सा। नहीं, लग रहा है ये गुस्सा है। सुंदरी जी, मुझे इस रेस से बचाइए। तुम काम की बात करोगे या फिर? हाँ, काम की बात यह है कि दरअसल मुझसे एक अनजाने में छोटी सी गलती हो गई थी। गलती? कैसी गलती? वो जो शातिर और चालाक देवू है ना, उसने मुझे पहला पुस्ता कर मुझसे लैंडमाइन डिटेक्टर के बारे में पता कर लिया था। रे रे अरे क्या रे? रे अरे रुक
बचा मेरी माँ। रे! इतना बेबस मैंने आज तक खुद को कभी महसूस नहीं किया। आज मैंने खुद को बचाने के लिए मिस्टर बी को सैक्रिफाइस कर दिया। He made me। उन्होंने मुझे कवक से बाहर निकाला और मैंने आज उन्हें बलवीर के हाथों जाने दिया। रे, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन आज मेरी गलती होगी अगर मैंने मिस्टर बी को रेस्क्यू नहीं किया तो। रुको रे, अगर बम्बाल श्री यहाँ होते तो वो भी तुमसे यही कहते। मेरे पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं है बिरबा। रे ठीक है, जाओ, पर उससे पहले तुम्हें वीर लोक के बारे में जानना होगा। अगर तुम्हें बम्बाल श्री को वापस शिंकाई लाना है तो तुम्हें सोच समझकर योजना बनानी होगी, तभी तुम्हारा वहां जाना सफल होगा रे। ओके, मैं बनाऊंगा एक प्रॉपर प्लान। आ रहा हूं मैं मिस्टर बी आपको बचाने और वीर लोक में तूफान लाने। ऐसा क्या स्पेशल चाहिए? मेरी दोस्ती से ज्यादा स्पेशल हो सकता है कुछ? और दीदी, मेरी दीदी होना भी कोई कम स्पेशल बात है क्या? नो, इस दिवाली मुझे समथिंग वेरी स्पेशल चाहिए। ओह, पटाखे पटाखे चाहिए वीर लोक से। ओह अच्छा, मिल जाएंगे दीदी। नो, टीम शैडो याद है तुम दोनों को, जिसके मेंबर्स मैं, विवान और नकाबपोश थे। अब I mean, ये डब्बू था और कैसे हमने मिलके तिमनासा को फिनिश किया था, उसके बाद तो तुम लोग मुझे भूल ही गए। अरे नहीं दीदी, हम लोगों को नहीं भूलते, बल्कि लोग भूल जाते हैं जब हम उनकी मेमोरी क्लीन कर देते हैं। साइलेंस विवान। सॉरी टीचर, आई मीन दीदी। तो मुझे वो वापस चाहिए। कौन? तिमनासा? नो, तिमनासा नहीं, मैं तो टीम शैडो की बात कर रही थी। क्या? अरे दीदी, तब बात अलग थी और अब बात अलग है। क्या बात अलग थी? मैं तो सेम ही हूँ। मतलब मेरी हाइट, वेट, वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, मेरी स्माइल। जादू? हाँ, जादू जैसी ही तो है मेरी स्माइल। अरे तुम्हारे पास जादुई शक्तियां नहीं है ना? हाँ तो क्या हुआ, मेरी गलती है क्या? मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास फिजिकल पावर और ब्रेन पावर तो है ना। अच्छा, अब समझ आया। देबू भैया, अनन्या दीदी को हमारी टीम में एंट्री भी चाहिए प्लस मैजिकल पावर भी चाहिए। बड़े बालवीर बने फिरते हो, अब समझ में आई ना तुम्हें बात? एक्सक्यूज मी, बड़ा बालवीर तो मैं हूँ, ये छोटा है। अरे भैया, आपने मुझे फिर छोटा कहा। हाँ तो हो ना तुम छोटे। अरे लेकिन भैया। अरे इसमें क्या गलत है विवान? अरे एक मिनट, फोकस मुझ पे। ओके। ओ हेलो, मेरी बातों पे फोकस। हाँ विवान, एक बाल्टी लेकर आओ। वो घर में जो टंकी के ऊपर पावर्स भरी पड़ी है ना, वो नल खोलेंगे तो पावर्स बहती हुई आ जाएंगी। इसको भर के दे देते हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना पावर्स मिलती है, पूरी प्रक्रिया होती है। अब हाँ तो करो वो प्रक्रिया। हाँ जो भी है करो वो। अरे ऐसे कैसे? शौर्य और बाल परी से विचार विमर्श भी तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विचार विमर्श, सलाह। ही मीन्स कंसल्ट। अब हाँ तो करो ना कंसल्ट। अरे अनन्या देखो, परी तारा को जागृत करना पड़ेगा, फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर शौर्य अपनी शक्तियां यूज करे। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ऐसे नहीं मिलती है पावर्स। अरे अभी तो तुमने प्रोसेस बताया, अब तुम बोल रहे हो कि पास नहीं मिलेंगे। कमाल है। भैया, इस बार तो सही बात बोली है दीदी ने। अच्छा इस बार सही बोल रही है, मतलब हर बार गलत बोलती है ना? मैंने ऐसा कब कहा? मुझ पे फोकस करो। ओके।
मुझे पास देने पे फोकस करो। हाँ वो हम तुमसे वादा नहीं करते, लेकिन दिवाली से पहले माँ से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या इसका मतलब करुणा आंटी को भी पता है कि तुम बालवीर हो? विवान, आर यू श्योर कि हमें इसे अपनी टीम में लेना है? मैं समझाता हूँ। अनन्या दीदी, माँ मतलब परी माँ, बाल परी। और एक बार बाल परी मान जाएगी फिर बात आगे शौर्य तक जाएगी। ये थैंक यू। तुम बेस्ट भाई हो। ये लो, ले आया पानी, पी लो। पिलाओ। ऊपर ऊपर, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। तो थोड़ा और। इससे ऊपर मैं नहीं पहुंच सकता। जल को छूना भी काफी है मेरे लिए। अरे पी लो अब। कुछ तो उपाय करो, पानी पिला दो। हाँ ऊपर। एक काम करता हूँ, मैं ये मालाएं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है? सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। हाँ, अब मालाएं नीचे आ गई। हाँ, अब पी लो पानी आराम से। मैं आ रहा हूँ, शिंकाई। तो अनन्या को जादुई शक्तियां चाहिए, लेकिन अनन्या, जादुई शक्तियां सिर्फ उसे ही मिल सकती है जो वीर लोग से जुड़े हैं। तो अनन्या दीदी परी बन सकती है ना? हाँ, बताओ मुझे एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलता है? अरे परी बनने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना होता, कॉलेज थोड़ी ना है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, वरना परी बनने के लिए तो मैं परफेक्ट हूँ। 5 feet 6 inches हाइट है मेरी, गहरी काली आंखें, हवा में उड़ते हुए बाल, और मेरी स्माइल भी तो इतनी अच्छी है ना। अरे अरे अरे, परी बनना है ना, मॉडल थोड़ी ना बनना है। वैसे भैया एक बात तो करेक्ट है कि पूरे भारत नगर में सबसे अच्छी स्माइल मेरी है, एंड सेकंड बेस्ट स्माइल अनन्या दीदी की। लेकिन विवान, अभी जो परियां प्रशिक्षण में है, शौर्य उनका आह्वान कर रहे हैं, और जो दिवाली तक पूरा हो भी जाएगा। फिर और एक परी। लेकिन माँ, हमें अभी कहाँ पता है कि परीलोक में कौन सी और कितनी परियां आएंगी, तो एक स्थान तो बना ही सकते हैं ना अनन्या के लिए। थैंक यू डब्बू, आई मीन देबू। वैसे लोग मुझे प्यार से बालवीर बुलाते हैं। गुड, मैं भी बोलूंगी, लेकिन परी बनने के बाद। वैसे एक स्थान तो बन ही सकता है, लेकिन अनन्या, हर एक परी की कोई खासियत होती है। जैसे ध्वनि परी की शक्ति, जल परी की जल शक्ति। तो तुम कौन सी परी बन सकती हो? मैं कोई भी परी बन सकती हूँ। अब पेड़ परी, घास परी, पत्थर परी, मैं कोई भी परी बन जाऊंगी। वैसे अगर अनन्या दीदी पेड़ परी बनेगी तो वो मैजिक से कोई भी फ्रूट ला पाएंगी। इसका मतलब भैया दिवाली में भी हमें आम मिलेंगे। हाँ, लेकिन विवान एक प्रॉब्लम है ना, पेड़ परी बनेगी तो एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ेगा, फिर ऐसे घूम नहीं पाएगी। ओ हेलो, मजाक मत करो तुम दोनों। मैं सच में सीरियसली बुराई और अच्छाई की फाइट में अच्छाई को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैंने देखा था कैसे एक तिमनासा की वजह से हम सब लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। मैं नहीं चाहती कि किसी और इविल पावर के आने से हम लोगों की लाइफ वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाए। वैसे तुम्हारे इरादों पर मुझे कोई संदेह नहीं है, जैसे अभी जानते हुए भी कि लैंड माइंस पे तुम्हारी खुद की जान को खतरा है,
फिर भी तुम खुशी की जगह पर आकर खड़ी होगी। हाँ, इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना नेक, अच्छा और सच्चा है। अब है ना माँ? हाँ। तो बाल परी, अच्छे काम में देरी क्यों? अच्छा काम जितना जल्दी हो उतना बेटर है। लेकिन मुझे शौर्य से आज्ञा लेनी होगी। इसका मतलब टाइम लगेगा? लेकिन ना दीदी, फाइल आगे जाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन काम हो जाता है। माफ करना अनन्या, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल की दिवाली तुम हमारे साथ मनाओगी, वीरलोक में एक परी बनकर। क्या हुआ डुबा डुबा? ये क्या हो रहा है? मेरी बेवकूफी के कारण वो कैदी भाग गया। क्या? वो कैदी बहुत जरूरी है हमारे लिए डुबा डुबा। हमें उसे वीरलोक की सीमा से बाहर जाने से पहले ही रोकना होगा। दबड़ 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 दबड़। अब यहां से बाहर कैसे जाऊं? पूरा जीवन भी भागता रहा तो ये वीरलोक समाप्त नहीं होगा। तो फिर कैसे ढूंढूं यहां से बाहर जाने का रास्ता? कैसे? कहाँ चला गया वो? शिकाई की वो बुरी शक्ति वीरलोक से तो बाहर जा ही नहीं सकती है। पर उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। बाल परी को तो चकमा दे दिया, लेकिन ये वीरलोक से बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा? ये कैसा यंत्र है? कहीं यही वो यंत्र तो नहीं जिसकी मदद से 20 साल पहले जयकाज वीरलोक से भागने में सफल हुआ था? इस यंत्र में मुझे जयकाज का चेहरा क्यों नजर आ रहा है? जयकाज के 2 बेटे हैं। एक तो है रे, दूसरा बेटा कौन है? तो इसका नाम हम रखेंगे बालवीर। बालवीर? बालवीर जयकाज का दूसरा बेटा है, मतलब रे का भाई है बालवीर।
हाथ खजाना लग गया है। बालवीर रे का भाई है। मतलब अब इस खेल में 3 बादशाह हैं। पहला बादशाह रे, दूसरा बादशाह बालवीर और तीसरा बादशाह मैं, बम्बाल। मजा तो तब आएगा जब इस खेल को मैं उल्टा घुमाऊंगा। मुझे क्या करना है? मुझे बालवीर को सिर्फ ये सच बताना है कि शौर्य ही वो है जिसने उसके पिता को मारा। उसके बाद बालवीर शौर्य के साथ नहीं, शौर्य के खिलाफ खड़ा होगा। वो रे से नहीं, शौर्य से लड़ेगा। अच्छाई अच्छाई का खात्मा करेगी और खुद बुराई के सिर पे